मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10+2 में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स या एंटी डेरिवेटिव, इसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स को प्रिमिटिव भी इसका एक नाम है। देखिए, हमने डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर क्या पढ़ा है कि हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी हमने पढ़ लिया है कि डेरिवेटिव का हम यूज कहां पे करते हैं। अब हम जो टॉपिक आपको जो इंटीग्रल कैलकुलेशन के अंदर पढ़ाएंगे कैलकुलस में, तो इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ाएंगे, एंटी डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ाएंगे। यहां पे किस टाइप का जो है हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन। हमें किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव गिवन होगा, किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव गिवन होगा और हमें वो फंक्शंस फाइंड आउट करना है कि ये डेरिवेटिव किस फंक्शंस का है। तो वी वांट टू फाइंड द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। एक तो इस टाइप की हम जो है यहां रिवर्स आप ये कह सकते हैं कि जो एंटी डेरिवेटिव है, दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का जो है रिवर्स प्रोसेस है, उसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। और सेकंड जो है ये कहां यूज करते हैं हम, मैंने पहले भी आपको बताया कि कैलकुलस में कि कुछ जो है ऐसे क्लोज डायग्राम होते हैं हमारे पास कि हम अलजेब्रा से उनका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। कुछ जो है ऐसे डायग्राम होंगे क्लोज डायग्राम, जिससे हम यूजिंग इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव का यूज करके हम एक क्लोज डायग्राम का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। और वो स्पेशल टाइप के नहीं होते, वो किसी भी टाइप के क्लोज डायग्राम हो सकते हैं। तो उससे हम जो है एंटी डेरिवेटिव यूज करके और इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम जो है एंटी डेरिवेटिव यूज करते हैं। और अब इसमें दो टाइप का हम यहां स्टडी करते हैं जो है एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स। तो इसमें दो क्या है, एक तो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल, इन दोनों का हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और अब में एक वर्ड होता है इंटीग्रेशन, एक वर्ड आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, हम जो किसी भी फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, एंटी डेरिवेटिव जो है वो जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये हमारा सिस्टम रहता है। तो थोड़ा सा अब मैं आपको जो है ब्रीफ में समझाना चाहूंगा कि भाई क्या हम यहां पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हम जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। देखिए, दो टाइप का इंटीग्रेशन हमारे पास इंटीग्रल है। एक तो होता है इनडेफिनेट, इफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, और एक होता है डेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में यदि हम स्टडी करें तो क्या मीनिंग है इसका इनडेफिनेट का। देखिए, जैसे हम ये कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है। ये हम पढ़ के आए। तो हम ये सोचते हैं कि क्या साइन एक्स के अलावा कोई फंक्शन नहीं है ऐसा जिसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता हो। क्या ये सिंगल एक ही फंक्शन है साइन एक्स जिसका डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है। तो आप थोड़ा सा और देखें, सोचें इसके बारे में। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स -1 क्या होगा, कॉस एक्स। क्या साइन एक्स और साइन एक्स -1 सेम फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन? अब देखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स +1 ये भी कॉस एक्स होगा। तो आप इसके बारे में सोचें तो यहां देयर आर इनफाइनाइट मैनी फंक्शंस हुज डेरिवेटिव इज कॉस एक्स।
तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे यहां 1 की जगह 2 भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो इन जनरल लिखें आप, इन जनरल डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस सी इक्वल टू cos x। यहां c कांस्टेंट है, वेयर c इज कांस्टेंट। c कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, और c जो है यहां पे कोई भी वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट की, 1 -1 2 -2 0 होगा तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे हम ये पढ़ाते हैं आपको कि sin x प्लस सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x cos x है। अब cos x का जो है एंटी डेरिवेटिव sin x प्लस सी है। देखिए बोलने का तरीका कि डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस सी इक्वल टू cos x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल टू sin x प्लस सी। तो यहां पे जो इसको थोड़ा सा इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल को, इसको हम बाद में जो है कुछ टॉपिक इनडेफिनिट इंटीग्रल के हैं, और इनडेफिनिट आपको बताएंगे कि इनडेफिनिट क्या होता है। तो ये इनडेफिनिट बता रहा हूं मैं आपको, डेफिनिट के बारे में वी विल डिस्कस लेटर ऑन। यहां पे ये इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव, पहले लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस सी इज cos x। डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस सी इज cos x, और इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x प्लस। ये इनका रिलेशन होता है, डेरिवेटिव से डायरेक्ट ये इंटरलिंक्ड है चैप्टर, एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं यहां। तो यहां पे जो अब एंटी डेरिवेटिव को हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव इंटीग्रल्स भी बोलते हैं, इंटीग्रल। और ये यदि हम जो है सिंबॉलिकली लिखें तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये है इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का सिंबल है। तो एंटी डेरिवेटिव का सिंबल है एंटी डेरिवेटिव, और दिस इज cos x इंटू dx। dx का मीनिंग क्या है कि हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। dx का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हमने लैंग्वेज में लिखा है, इसको मैथमेटिकली लिखें तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन का सिंबल है इंटीग्रल का। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू sin x प्लस सी। यहां पे c एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, c को हम पैरामीटर बोलते हैं, c इज पैरामीटर, कांस्टेंट है ये, और c इज पैरामीटर, c पैरामीटर है, और इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अब हम जो प्रोसेस आपको आज जो डिस्कस करेंगे आपके साथ वो यही करेंगे कि डेरिवेटिव में ये होता था, एंटी डेरिवेटिव में ये होता है। तो हम इनका आपस में कंपैरिजन भी करेंगे, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का, और इसका आप जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। नेक्स्ट जो आता है, देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। और यहां पे ये c जो मैं बता रहा था आपको पैरामीटर बोलते हैं, इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि c की वैल्यू चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे यहां मैं बता रहा था आपको 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। तो c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही बोलते हैं, इसको हम c को पैरामीटर बोलते हैं, और c को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मीनिंग होता है कि जो हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसकी कांस्टेंट क्वांटिटी ये है। और नेक्स्ट जो है ये कुछ एक टेबल्स दी हुई है सिंबल्स की, यदि मैं ध्यान से आपको पढ़ूं तो सबसे पहले तो ये सिंबल्स कह सकते हैं, टर्म्स कह सकते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, जैसे ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स।
तो इसका मीनिंग क्या है कि आप fx का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, और dx का मीनिंग क्या है, वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dx तो आपको ये बता रहा है, dx कि हम इंटीग्रेशन या इंटीग्रल जो है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि इंटीग्रल ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ये इंटीग्रल का एंटी डेरिवेटिव का साइन है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। तो एंटी डेरिवेटिव की जगह आप प्रिमिटिव बोल सकते हैं, प्रिमिटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। तो ये आपका एक तो ये है, और दूसरा ये है कि जो fx है, सिर्फ fx को हम इंटीग्रेंड बोलते हैं, इंटीग्रेंड। यदि आप fx को जो है नाम दें कि fx को हम बोलते हैं इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड बोलते हैं। और जो x होता है, अब मान लो x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं इसमें, क्योंकि dx है तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसको x वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। x क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इसके बाद आता है इंटीग्रेट, इस बात शब्द यह आता है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट होता है फाइंड द इंटीग्रल्स, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, फाइंड द इंटीग्रल्स, इसका मीनिंग ये है। और एन इंटीग्रल ऑफ एफ, एन इंटीग्रल ऑफ एफ, तो हमने एफ का जो है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। इंटीग्रेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव या प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, तो इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी होता है, जो मैंने आपको बताया है कि सी को हम पैरामीट्री बोलते हैं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो अब मैं कुछ फॉर्मूले आपके साथ जो है डिस्कस करना चाहूंगा इसमें, कि हम डेरिवेटिव में क्या करते थे और एंटी डेरिवेटिव में क्या करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, देखिए जैसे डेरिवेटिव में और इसमें दोनों में लिख देता हूं, यहां डेरिवेटिव्स है और यहां जो है इंटीग्रल्स है, एंटी डेरिवेटिव। इसको आप एंटी डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे, ध्यान हो आपको कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, मान लो x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, तो डेरिवेटिव इसमें प्लस सी और ऐड कर देता हूं मैं। तो अब हमारे पास क्या होगा इसमें आप प्लस सी और ऐड कर दे, वैसे करना चाहे तो, जरूरत भी नहीं है वैसे, अंडरस्टूड, मैंने बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये नीचे वाला n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो n कांस्टेंट है, तो x वेरिएबल यहां है, तो पावर्स आगे आ जाएगी, n प्लस 1 आगे आएगी तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आएगा x रेज टू पावर n। डेरिवेटिव आप डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। और ये इंटीग्रल का साइन ये होता है, इंटीग्रल x रेज टू पावर n का, और विद रिस्पेक्ट टू x, देखो वापस ये हो जाएगा, x रेज टू पावर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर n प्लस सी प्लस सी। देखिए बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का, एंटी डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव में क्या करते हैं आप, जो पावर होती है वेरिएबल्स की, वेरिएबल बेस में होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, और पावर है, पावर आगे मल्टीप्लाई में आती है, मल्टीप्लाई में आती है, एक पावर कम हो जाती है, तो यहां पावर मल्टीप्लाई में आती है, पावर लेस होती है डेरिवेटिव में। इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा है, अब इसकी पावर लेस नहीं होगी, इंक्रीज होगी, 1 पावर इंक्रीज होगी, और जो पावर इंक्रीज होने के बाद बनेगी वो अब डिवाइड में आएगी। यहां मल्टीप्लाई में आती थी और यहां डिवाइड में आएगी। तो बिल्कुल अपोजिट सिस्टम करना है यहां, जो आप देख रहे हैं ये फार्मूला है। तो यहां विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना हो हमने विद रिस्पेक्ट टू x से, तो बेस में x है यहां और पावर कांस्टेंट है, बेस में x हो, पावर में कांस्टेंट हो, तो एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर प्लस सी, ये हमारा तरीका रहेगा करने का। और दूसरा आपने यदि याद हो तो डेरिवेटिव ऑफ x का निकालते थे आप,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। और यहां पे आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 का निकालेंगे। देखिए x का 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस ये कहां से आया x, ये इसी फार्मूले से आया है। यहां 1 को लिखो x रेज टू पावर 0, 1 को लिखो x रेज टू पावर 0, और ये फार्मूला लगाएंगे तो एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर, तो 0 प्लस 1 1 पावर हो जाएगी अपॉन 1। तो इसी ऊपर वाले फार्मूले का एक पर्टिकुलर केस है ये जो आप देख रहे हैं। और साइन एक्स का मैंने बता ही दिया कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी जो आप देख रहे हैं। और ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स लिखेंगे आप, मान लो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स तो माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस यहां लगा दिया मैंने पहले। देखो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन करेंगे आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन dx, तो माइनस कॉस एक्स प्लस। ये आपको मैंने बता ही दिया कि जैसे ही आप जो है इंटीग्रेशन के बाद c ऐड जरूर करना है आपने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। ऐसे ही टेंजेंट का होता है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स, इसका होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। और अब यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस। देखो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स। तो बिल्कुल अपोजिट है, और ऐसे आपने करना है, याद करने हैं। अब मैं कुछ इनवर्स वाले फार्मूले डिस्कस करता हूं आपके साथ, इनवर्स वाले फार्मूले। तो इनवर्स में क्या है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ जो है साइन इनवर्स एक्स का लेता हूं, तो इसका फार्मूला आपको मैंने ये बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला। और यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका फॉर्मूला हो जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे हम करेंगे। फिर माइनस का मैं कर देता हूं डेरिवेटिव ऑफ, जैसे सपोज करता हूं कि माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स ले लेता हूं, तो माइनस मैंने ऑलरेडी यहां लगा दिया, तो साइड में लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, नेगेटिव ऑलरेडी है, पॉजिटिव हो जाएगा। और 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास मान लो कोसिकेंट इनवर्स का जो है डेरिवेटिव है, तो इसका ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस। ऐसे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ऐसे e की पावर x का भी होता है, जैसे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है सेम, तो इसका इंटीग्रेशन भी सेम हो जाएगा, e रेज टू पावर x dx का e रेज टू पावर x प्लस। देखिए यहां पे ये फंक्शन ऐसा है, लॉगरिथम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि e रेज टू पावर x फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव सेम होता है, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव सेम होता है। बाकी कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव सेम हो। अब जैसे log x का हम निकालें, आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, तो अब इंटीग्रेशन निकालें इसका, 1 बाई एक्स का आएगा log x प्लस सी। देखो कहीं भी हमारे को इस बात का डाउट है कि log के आगे जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको 100% ये है कि पॉजिटिव है तो मोड नहीं लगाएंगे, और अदरवाइज हम मोड लगाएंगे। जहां आपको डाउट हो, क्योंकि हमें डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि log के आगे जो क्वांटिटी आती है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी। और इसके बाद यदि e रेज टू पावर x का करें हम, जैसे डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x अपॉन log a, ये log a मैंने कांस्टेंट पहले ले लिया ऑलरेडी, तो a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू पावर x इंटू log a, log a से log a कैंसिल हो जाएगा, a रेज टू पावर x आ जाएगा इसका। और इसका आप एंटी डेरिवेटिव करें a रेज टू पावर x का, इसका ये आ जाएगा a रेज टू पावर x इंटू log a प्लस, ये आपने करना है।
तो ये बुक में आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो जो हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद किए थे वो फॉर्मूले जो है वो सारे के सारे यहाँ पे एक साइड में डेरिवेटिव के हैं और एक साइड में एंटी डेरिवेटिव के हैं जो आपने याद कर रहे हैं। थोड़ा सा और मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा इसमें। हाँ, अब आता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, 7.2.1 ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मैं थोड़ा सा आपको इसको आइडिया दे देता हूं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका। क्योंकि मान लो सपोज करता हूं कि मैं एक फंक्शन लेता हूं f(x) इक्वल टू 2x, f(x) इक्वल टू 2x। यदि मान लो हम इसका जो है इंटीग्रेशन लेते हैं 2x dx, 2x dx इसका इंटीग्रेशन, तो फंक्शन ये है और इसका हमने एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया। तो फर्स्ट फार्मूला 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x dx। तो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था कि एक पावर इंक्रीज अपॉन पावर, इसकी पावर 1 है यहाँ, तो एक पावर इंक्रीज 2 अपॉन 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे ये फंक्शन आएगा x स्क्वायर प्लस c। ये हमारे पास एक फंक्शन आएगा, c जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ये एंटी डेरिवेटिव है इस फंक्शन का 2x का। तो अब इसका यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो c की वैल्यू हम डिफरेंट लें, कभी 1 ले लेते हैं, कभी -1 ले लेते हैं। आपको पता है कि ये जो ग्राफ है, मान लो इसको मैं कैपिटल f(x) लिख देता हूं, नाम x का फंक्शन ही कैपिटल f(x) रख दिया मैंने नाम इसका। ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये देखो आप डिफरेंट वैल्यू लेंगे, मान लो c को आप 0 लेते हैं, इसमें कैपिटल C को 0 ले लिया तो f(x) x स्क्वायर आ गया। आपने पता है कि ये पैराबोला ग्राफ होता है, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है। अब मान लो आपने c को 1 ले लिया तो f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या चेंज आएगा, ये जो इसका ओरिजिन है ये वर्टेक्स, ये 1 यूनिट पे जो है पॉजिटिव साइड में, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो अपर साइड में ये शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे पैराबोला बनेगा, ये बनेगा। और c को आपने -1 ले लिया तो f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी टेबल बनाओगे तो नेगेटिव लिया है तो ये 1 यूनिट माइनस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये ऐसे पैराबोला ऐसे सिस्टम। तो आप देख सकते हैं कि c की वैल्यू पर डिपेंड करता है, c की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, मान लो 2 ले ली तो यहां जो है शिफ्ट हो जाएगा ये, और यदि हम ये लेते हैं -2 तो यहां आ जाएगा -2। तो आपके पास क्या है कि फैमिली ऑफ पैराबोला बनेगी, फैमिली ऑफ पैराबोला बनेगी। तो आप मान लो सपोज करते हैं कि x इक्वल टू a कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो x इक्वल टू a लाइन ये है, x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू a जो लाइन है ये फैमिली ऑफ पैराबोलास को कट करती है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। देखिए ये पॉइंट्स में, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट। यदि आप इन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप निकालें आप इनमें, इन सभी फंक्शंस के अंदर
आप स्लोप निकालेंगे इसका dy बाई dx निकालेंगे, जिसको आप f डैश x कह सकते हैं यहां पे, वो 2x आएगा। इसका भी 2x आएगा, देखो आप c का 0 हो जाएगा, 2x आएगा। और x इक्वल टू a पॉइंट पे यदि आप इसका स्लोप एट x इक्वल टू a निकालते हैं dy बाई dx एट x इक्वल टू a, तो 2a स्लोप आ जाएगा। तो 2a स्लोप क्या है कि आप किसी भी पैराबोला पे स्लोप निकाल लें x इक्वल टू a पे, सबका स्लोप 2a आएगा। m इक्वल टू 2a, यहां भी m इक्वल टू 2a, m इक्वल टू 2a, ये m1 m2 m3 और ये स्लोप सबका 2a आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट्स आर पैरेलल एट x इक्वल टू a। जितने भी पैराबोला बनेंगे या फैमिली ऑफ पैराबोला बनेगी, तो वो टेंजेंट्स का जो है सब टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे पैरेलल लाएंगे। और टेंजेंट्स पैरेलल लाएंगे तो ये हम बोलेंगे ऑल पैराबोलाज आर पैरेलल, सारे के सारे पैराबोलाज क्या हुए, पैरेलल। तो इसको इसीलिए हम फैमिली ऑफ पैराबोला बोलते हैं कि इनमें कोई ना कोई चीज कॉमन है। कॉमन क्या है कि आप कोई भी पॉइंट लें जो सभी पैराबोलाज को कट करता है, और उन पॉइंट्स के ऊपर आप जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, तो ऑल टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल लाएंगे। तो ये इनमें कॉमन चीज है, कॉमन प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इन सभी पैराबोलाज को बोलते हैं फैमिली ऑफ पैराबोलाज। ये रिलेशन है इनमें आपस में। तो ये इसका जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जो आप देख रहे हैं। और ये आप क्या करेंगे, इसका जो शिफ्ट कर देते हैं आप 1 यूनिट, जैसे आपने ये 0 0 है, इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे 0 1 पे, और फिर इस पे आगे शिफ्ट कर दिया 0 2 पे, इस साइड में माइनस का। तो आप शिफ्टिंग करके और ये फैमिली ऑफ पैराबोला जो है बनाते हैं हम। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि सारे के सारे पैराबोला शिफ्ट कर देते हैं। तो लास्ट में यदि हम इसको कंक्लूड करें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी विल कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। डिफरेंट मेंबर्स दे रहे हैं, डिफरेंट पैराबोला आ रहे हैं, और दीज मेंबर्स कैन बी obtained by shifting any one of the curves parallel to itself। तो ये कर्व जो है एक पैरेलल दूसरी जो है शिफ्ट करके हम निकाल सकते हैं, शिफ्टिंग करके निकाल सकते हैं। और दिस इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो थैंक यू वेरी मच।